संभावना स्कूल में दीपावली एवं छठ के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाकर अपनी कला का किया बेजोड़ प्रदर्शन। गीत संगीत कार्यक्रम में छात्राओं ने छठ गीत पेश कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता एवं गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं मेजर राणा प्रताप सिंह, पत्रकार कृष्ण कुमार सोनू सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा ने किया। दीपोत्सव गीत विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाकर अपनी बेहतरीन कलाकारी का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि संभावना विद्यालय के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 45 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली एवं गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों में छिपी प्रतिभा उभर कर सामने आती है। बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण, स्ट्रॉन्ग वुमेन, राधा कृष्ण, स्टॉप वायलेंस, शुभ लाभ, राम सीता वनवास, राम मंदिर, संभावना स्कूल का भवन भव, लोगो, गणेश जी की मूर्ति आदि के थीम पर रंगोली बनाकर अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय का कोई मायने नहीं होता है। सभी ने बहुत ही मेहनत और बेहतरीन कलाकारी से अपनी कला को उकेरा है। उन्होंने कहा कि बच्चे दीपावली का पर्व इको फ्रेंडली मनाएं, पटाखे का उपयोग नहीं करें। लोकल फॉर वोकल पर जोर देते हुए कहा कि बच्चे कुम्हार से मिट्टी का दीप खरीद कर उनके घर को रोशन करें। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। रंगोली प्रतियोगिता के निर्णायक पत्रकार कृष्ण कुमार एवं सोनू सिंह थे। निर्णायक द्वारा प्रतियोगिता में वर्ग 9 की छात्रा प्रिंसी राज एवं उनकी टीम को कृष्ण की रंगोली बनाने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं वर्ग 9 की छात्रा अनुष्का सोनी को स्ट्रॉन्ग वुमेन से संबंधित रंगोली बनाने को लेकर द्वितीय पुरस्कार तथा वर्ग 10 की छात्रा स्नेहा एवं उनकी टीम को राधा कृष्ण की रंगोली बनाने को लेकर तृतीय पुरस्कार दिया गया। क्या बनाई जो केस हुआ वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, तो उसी को हम लोग शो कर रहे हैं कि कैसे एक वुमेन को आजकल सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है। कितना बद से बदतर हाल हो चुका है आजकल। हम लोग आरा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हर जगह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वुमेन को जो चाहिए, जो वो चीज़ चाहती है वो उसको नहीं मिलता है, और कहीं भी वो सब अपने आप को लीडर मान रहा है, किसी को नहीं बताता। ये हमारा
मतलब स्कूल में अभी रजत जयंती हो रहा है, जो कि 25 वर्ष पूरे होने पे हो रहा है। और स्कूल 25 वर्ष कोरोना टाइम पे ही पूरा हो चुका था, लेकिन उस समय हम लोग कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारा देश अभी पूरा पीड़ित हो चुका था कोरोना से। अभी हमारा स्कूल 45 दिन का समारोह कर रहा है, तो हमने सबसे यूनिक डिज़ाइन बनाने का सोचा। रंगोली में सबको ये बनाते हुआ है, हमने अपने स्कूल को डेडिकेट करना चाहिए रंगोली, और ये रंगोली हमने अपने स्कूल को डेडिकेट किया रजत जयंती की तरफ पे, जो कि 25 ईयर वो कंप्लीट हो चुका है हमारे स्कूल का, और आगे चल के 50 ईयर। इसीलिए हम लोग स्कूल को कंग्रेचुलेसन देते हुए हमारा ये मॉडल बनाया गया है कि 25 ईयर रजत जयंती के लिए बनाया। कितने लोग हैं? 5 लोग। क्या क्या नाम है उनका? मेरा नाम अजय कुमार, आलोक अतुल्य, प्रियांशु कुमार, विक्की कुमार, पीयूष कुमार। कितना देर लगा बनाने में इसको? बनाने में सर लगभग 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे? यस सर। भैया मोबाइल, भैया भैया हम लोग दीपोत्सव करेंगे और साथ ही छठ के पारंपरिक गीतों का अतिथि के रूप में पधारे हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार विजेंद्र सर, आज के रंगोली प्रतियोगिता के 2 निर्णायक सदस्यगण श्री सोनू सिंह जी जो आज तक के प्रभारी हैं, और श्री कृष्णा जी जो राष्ट्रीय सहारा के संवाददाता हैं, और विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हुए हमारे बंधुगण, हमारे संभावना परिवार के समस्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण और हमारे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है कि जब कोई भी त्योहार आता है, जब कोई भी सांस्कृतिक महोत्सव होता है, जब कोई भी सामाजिक उत्थान की बात होती है, तो संभावना कभी पीछे नहीं हटता है। और रही बात दीपावली की और रही बात छठ की, तो छठ तो बिहारियों की जान है, और यहीं से पूरे विश्व में छठ फैला है और सभी लोग इसको आस्था से देखते हैं। मुझे नहीं लगा इसका स्थान ले सकता। बिहार ही है और बिहारी ही है जो चढ़ते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं और अस्ताचल सूर्य को भी नमन करते हैं। आज के बाद कल दीपावली है, आज छोटी दीपावली है। हम सभी अपने घर के सामने एक दीप निकालते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में हम लोग यम दीप भी कहते हैं, यम का दिया कहते हैं, और कल दीपावली है। तो आप सभी से आग्रह होगा कि हम लोग दीपावली में खूब मिठाइयाँ खाएं, रंगों में खूब, घरों में खूब रंगोलियां बनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। लेकिन जहां तक पटाखों की बात होती है, तो हम चाहेंगे कि पटाखा जो है वो इको फ्रेंडली हुई जलाएं और सुरक्षित ढंग से हम लोग जलाएं, ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकें और कुछ अपना व्यक्तिगत हानि भी ना हो, हमें उसका भी ध्यान रखना है। इन सारी चीजों के बाद मैं आप सभी को एक बार पुनः दीपावली और छठ, भैया दूज सभी चीजों की शुभकामना दूंगी, क्योंकि हमारा जो भारत है, खासकर हमारा जो बिहार है, वह उत्सव धर्मी प्रदेश है। यहाँ हर एक रिश्तों का एक महत्व है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार भैया दूज, राखी, पति पत्नी के स्नेह का पर्व, तीज, इसी तरह से पूरे घर और पूरे समाज के लोग, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं दीपावली की। इसी तरह से हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, ये सिर्फ घर और समाज में ही नहीं मनाते, हम लोग छोटे छोटे बच्चों में भी इन चीजों को डालने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी सामाजिकता, हमारी आध्यात्मिकता, हमारे धर्म का उत्थान हो, हमारे विवेक का उत्थान हो, हमारी आस्था का उत्थान हो, सभी सदकर्मी बने और सभी सदाचार को अपनाएं। दीपावली की और छठ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इनका भी स्वागत कीजिए आप लोग। आज के निर्णायक मंडल में ये शामिल है। रंगोली का जो भी विजेताओं की घोषणा होगी, ये इन्हीं के द्वारा ये लोग डिसाइड करेंगे। अब दीपोत्सव का पर्व है, दीपावली है। अनंत दीपोत्सव भवतः जीवनम प्रकाशन पूर्ण करोति। दीपावली हम किस लिए मनाते हैं, आप सभी जानते हैं, किताबों में भी पढ़ चुके हैं। जब श्री रामचंद्र श्रीलंका विजय करके, रावण वध करके अयोध्या पधारे थे, उस दिन अयोध्या में
जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस में भी लिखा, मास दिवस कर दिवस सभा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होए। कहने का मतलब ये है कि उस दिन अयोध्या इतना प्रकाश पुंज से भर गया कि रवि सूर्य देवता उनको सोचना पड़ा कि यहाँ पर रात कैसे किया जाए। इतनी ज्यादा वहां पर चमक हो गई थी। अपने प्रिय राम को लोगों ने इतना भक्ति के साथ स्वागत किया था। एक बार श्री रामचंद्र के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं और मेरे साथ बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वाली छात्राएं रितिका सिंह, वेदिका, प्रियांशी, अनन्या केसरी, अर्पिता केसरी, सौम्या सिंह, रिया, सुप्रिया, राजनंदिनी, पलक सिंह, ये सभी 7, 8 और 9 क्लास की छात्राएं हैं। इसके अलावा मीनाक्षी, सुहानी, सोनाली, कृतिका, श्रेया, सृष्टि इत्यादि छात्राएं भी भाग ले रही हैं। भैया किसने भैया भैया
आदित्य भगवान साक्षात इस धरती पर आ चुके हैं संभावना विद्यालय के। अब अगला जो गीत है वो भी छठ गीत से ही संबंधित है, उसकी भी तैयारी हम देखें अपनी छात्राओं द्वारा कितनी बढ़िया प्रस्तुति इन्होंने पहला किया, उससे भी बढ़िया Bye.
जोरदार तालियों से इन बच्चियों का तालियों से स्वागत कीजिए एक बार फिर से, और मेरे साथ बोलिए श्री आदित्य देवता की जय। अगला जो कार्यक्रम है, आप सभी ने, जिन बच्चों ने और छात्राओं ने आज तक श्री कृष्णा कुमार पत्रकार राष्ट्रीय सहारा जो आज के निर्णायक मंडल में है, मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें और आज के विजेताओं की घोषणा करें। के उपलक्ष्य में पधारे हुए तमाम अतिथिगण, स्कूल के डायरेक्टर और स्कूल के प्रिंसिपल मैम सहित तमाम बच्चों और शिक्षकों को हम और हमारे बड़े भाई की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो जिम्मेवारी हम लोगों को स्कूल प्रशासन के द्वारा सौंपी गई है, रंगोली का निर्णय करने का कि बेहतर रंगोली किसकी है, तो हम लोग सारे रंगोली को बारीकी से देखा, समझा, हर थीम को समझने की पूरी कोशिश की, हर कलाकृति को भी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की, लेकिन डिसाइड कर पाना बहुत हम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जितने भी रंगोली बनी है वो सब रंगोली अपने आप में एक से बढ़कर एक है। तो इसमें डिसाइड करने में हम लोगों को बहुत परेशानी और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और काफी मशक्कत के बाद हम लोग निर्णय पे उतरे हैं कि किस रंगोली को हम लोग भाई पहला स्थान दे, दूसरा स्थान दे या तीसरा स्थान दे। तो इसलिए जितने भी बच्चे जो लोग भी रंगोली बनाए हैं, ये मत सोचिएगा कि हमारी रंगोली अच्छी नहीं थी और उस श्रेणी में आपकी रंगोली की एंट्री नहीं हो पाई। सारी रंगोली, जितनी भी रंगोली थी, वो एक से बढ़कर एक थी, और हम लोगों को डिसाइड करना बेहद ही अभी तक कठिन बना हुआ है कि किस रंगोली को हम फर्स्ट दे और किस रंगोली को सेकेंड। हमने 3 सब्जेक्ट पे बेहतर रंगोली का निर्णय का जजमेंट किया है। पहला, रंगोली के कलाकृति को किस तरीके से सजाया गया है, एक पहला थीम है। दूसरा, थीम क्या है, और तीसरा, उस थीम को प्रेजेंटेशन कैसे किया गया। जो भी ग्रुप के टीम लीडर थी, उनके द्वारा किस तरीके से अपने बनाई गई रंगोली के थीम को आम लोगों के पास रखना और उसे समझाना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। तो हमने इस 3 विधा पे इस रंगोली का निर्णय किया है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हम तीसरे स्थान पे जो रंगोली है उसका अनाउंस करते हैं, उसके बाद क्रम वाइज आगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे जो रंगोली है वो 10th क्लास की स्नेहा और उनकी टीम जो है, जिन्होंने राधा कृष्णा का प्रतिमा बनाया था, उनको तीसरे स्थान पे रखा गया है, और उनको बहुत ही सुंदर उनकी रंगोली थी जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। दूसरे स्थान पे आप गेस कीजिए, दूसरे स्थान पे कौन हो सकता है? बच्चे आप लोग में से गेस कीजिए, कुछ है समाज में? दूसरे स्थान पे अनुष्का सोनी की टीम 9th क्लास की जो है, उनका दूसरा स्थान उन्होंने पाया है, उनकी पूरी टीम। लोग गेस कीजिए किसको जाना चाहिए, कोई आइडिया नहीं है? देखिए अभी तक हम लोग कंफ्यूज है कि किसको बोले, हालांकि डिसाइड कर लिए हैं। प्रथम स्थान जो है वो प्रिंसी राज 9th क्लास की जो स्टूडेंट है, और कलाकृति इतनी साफ सुथरे, मतलब वो बेहद ही मोहक रंगोली थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया। इसके अलावा भी हम लोग 3 और जो है कंसोलेशन प्राइज देंगे, चूंकि हम 4, चूंकि
हम पहले भी बोले कि निर्णय करना बड़ा आसान नहीं था, इसलिए हम लोग 4 और प्राइज रखे हैं, जिसमें तीनों बेस जो हम लोग बताए हैं उस बेस पे प्राइज हमने देने का निर्णय लिया है। इसमें सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए जो रंगोली बनाई गई थी और उसका जो थीम था उसको कैसे बेहतर तरीके से सभी लोगों को समझाने में जो सफलता हासिल की है, उसमें सृष्टि कुमारी जो 11th क्लास की स्टूडेंट है, आप इतने अच्छे ढंग से अपने सब्जेक्ट को लोगों तक प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया था। ये कॉन्सोलेशन प्राइज है और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम है, ठीक है। हर्षिता 8 वर्ग की जो कक्षा 8 की हर्षिता और उनकी टीम है, जो शुभ लाभ हर्षप्रिया जो है वर्ग 8, बहुत बढ़िया रंगोली था, बहुत अच्छा था उसका फिनिश, उसी को फर्स्ट देने वाले थे बेटा, ठीक है। लेकिन सब आपको हम लोग कंसोलेशन प्राइज कर रहे हैं और आगे आप निश्चित ही फर्स्ट क्या सबसे टॉप होगी, ठीक है। इसी सिलसिले में कंसोलेशन प्राइज में 9th C साक्षी और उनकी पूरी टीम जो चूंकि उसमें ये सब्जेक्ट में दिखाया गया था अबूर है, और भगवान राम जब वनवास काट कर अयोध्या अपने घर लौट रहे थे, उसी का सिंबॉलिक इस रंगोली में दिखाई दिया था है, और राम और सीता मैया वनवास काट कर अयोध्या लौट रहे हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा था और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा था। और चौथा जो सबसे भव्य रंगोली जो था वो सृष्टि श्रीवास्तव जो 10th क्लास की है, जिनका से नवाजा है, और बहुत ही सुंदर ये भी रंगोली था। तो फिर से पुनः मैंने बनाया था, उनमें कोई भी ऐसा बच्चे का रंगोली का काटने लायक नहीं था, निर्णय लेने में हम लोग असमर्थ थे। जो भी रंगोली था वो एक से बढ़कर एक था, और आप इसी लगन, इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर फैसला किया और इनके लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और तालियों से एक बार फिर स्वागत करते हैं। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को दीपोत्सव और लोक आस्था का पर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। खुला रखा गया था, सारे स्कूल तो बंद हो चुके हैं ना। आपका स्कूल क्यों खुला है? तो यहाँ जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा और किया, इसी के लिए आज स्कूल खुला था। बहुत सारे बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुए और 4 कंसोलेशन प्राइज भी हुआ। इन सारे बच्चों को जब हम दिसंबर में रजत जयंती समारोह मनाएंगे, उस समय पुरस्कृत किया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा और मेडल दिया जाएगा। क्योंकि हमारा ये रजत जयंती वर्ष 45 दिवसीय है। 45 दिनों तक हम इसी तरह से लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम, वो चाहे खेलकूद का हो, साहित्य का हो, संस्कृति का हो, योग हो, व्यायाम हो, इन सब से लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और उनके विजेता घोषित होते रहेंगे। इन सारे विजेताओं का जो विद्यालय के 25 वर्ष पूरे होने पर स्मारिका निकलेगी, उनमें सभी लोगों का नाम और फोटो भी छपेगा। और एक और सूचना आप लोगों को मैं दे देता हूँ, जो विद्यालय की स्मारिका निकल रही है 25 साल पूरे होने पर, उसमें जो भी बच्चा कविता, कहानी, चुटकुला लिख सकता है, वो लिखकर अपने वैद्य शिक्षक के पास जमा करें। और
मौलिक होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी पत्रिका से चुरा लिए और उसको लिख दिए, नहीं, आपकी मौलिक रखना होगी तो उसको उस स्मारिका में स्थान दिया जाएगा फोटो के साथ। एक तो ये हुई। दूसरा, जो हमारे संगीत के शिक्षक हैं और जो हमारे छठ गायन करने वाले बच्चे हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। मैं इसके लिए अपने संगीत शिक्षक धर्मेंद्र, अमितेश और इन सारी बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, आगे विद्यालय में लोकगीत, लोक नृत्य की प्रतियोगिताएं भी होंगी और इसका प्रशिक्षण भी हम लोग देंगे। बाहर से इसके लिए स्पेशलिस्ट बुलाए जा रहे हैं जो आपको लगातार सिखाएंगे और आप जब सीख लेंगे तब उसकी प्रस्तुति हम लोग मंच पर देंगे। जो हमारे मीडिया के बंधु आए हुए हैं, उन सारे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उन सारे लोगों को भी दिवाली की अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो हमारे रंगोली प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य थे, आज तक चैनल के सोनू सिंह और राष्ट्रीय सहारा के कृष्णा जी, इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। पुनः आप सभी लोगों को शुभकामना देने से पहले एक हिदायत दे रहा हूं। हिदायत ये कि कल दीपावली है ना? तो आप पटाखा छोड़ें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपके पटाखा छोड़ने से हमारी जो वायु है, हमारी जो हवा है, वो प्रदूषित नहीं हो। ये सोचेंगे ना आप लोग? जोर से बोलिए। हम वैसे पटाखा छोड़ेंगे जो इको फ्रेंडली हो। अब क्या है भाई, इको फ्रेंडली में हम लोगों के समय में एक लंबा लंबा छुरी हम लोग बोलते थे, आता था, उसको हम लोग छोड़ के काम चला लेते थे। लेकिन अभी का जो दौर है वो हमारा वातावरण पहले से ही बहुत प्रदूषित है। तो अभी हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारी वायु सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित हवा में सांस लें। इसके लिए कम से कम पटाखे छोड़ें और मिट्टी का दीप जला के दिवाली मनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी हमारे जो रंगोली प्रतियोगिता का विजेताओं की घोषणा की गई है ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। जो भी टीम लीडर्स हैं वो जल्दी से आए। सारे ग्रुप पहले तो फोटोग्राफर रेडी बोलते थे, आजकल नहीं बोलते। अच्छा, रेडी। विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज रजत जयंती समारोह के 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत
आज दिवाली और लोक आस्था का पर्व छठ के अवसर पर विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता और छठ गीतों की प्रस्तुति दी गई। आज बच्चों का चयन भी हुआ है जो रंगोली प्रतियोगिता में। आज बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 200 की संख्या में बच्चों ने रंगोली बनाया था। उसमें चूँकि पुरस्कार देना था बच्चों को, तो इसके लिए आज तक के सोनू सिंह और राष्ट्रीय सहारा के कृष्णा जी निर्णायक मंडल के सदस्य थे, और इन लोगों ने बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज से नवाजा। इस 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कितना सेशन आज कंप्लीट हो गया? अभी तो 2 ही सेशन कंप्लीट हुआ है। एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट का अभी चल रहा है, और चूँकि दिवाली थी तो रंगोली और छठ था तो छठ गायन हम लोग बीच में करवाए। इसके बाद स्कूल खुलेगा तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से लगातार चलेंगी। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, रंगोली प्रतियोगिता और छठ गीतों के प्रस्तुति। सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में जो भी उत्सव होता है, पर्व त्योहार होते हैं और जो संस्कृतियां होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों को अवगत कराते हैं और जागरूक करते हैं, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो धर्म है, उसको कैसे हम लोग मनाते हैं, इसके प्रति हम बच्चों को जागरूक कर पाएँ। क्योंकि भावी भारत के कर्णधार हमारे बच्चे ही हैं, और सहेज के रखना अपनी संस्कृतियों को उन बच्चों और उन युवाओं के जरिए ही हम कर सकते हैं। आज रंगोली प्रतियोगिता थी। बच्चों ने रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को ज़मीन पे उकेरा। किसी ने श्री राम मंदिर को बनाया, तो किसी ने राधा कृष्ण की जोड़ी को, किसी ने वन से आते हुए राम सीता को बनाते हुए और श्री राम मंदिर को दर्शाया, तो किसी ने कोलकाता में हुए डॉक्टर की निर्मम बलात्कार को दर्शाया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, समाज के प्रति हो रही घटनाओं के प्रति वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारे बच्चों के मन में भी है, युवाओं के मन में भी है। खासकर हमारी बच्चियों के मन में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। जैसा कि आप लोगों ने बच्चियों से बातचीत की और आप लोगों ने सुना, वो महिला उत्पीड़न और महिलाओं की आज़ादी और महिलाओं के जो उनकी अस्मिता है उसके बारे में वो कितनी चिंतित हैं, और सुरक्षा उनकी चाहती हैं, बराबर का हक चाहती हैं बच्चियां। रंगोली के माध्यम से बच्चियों ने ये सब कुछ दर्शाया। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा सेशन कंप्लीट हो गया। कितना बौद्धिक विकास हो रहा है बच्चों में? आपने रंगोली में देखा, आपने छठ के गीतों में देखा। चूँकि आज छठ के गीतों का भी मंचन यहाँ से हुआ, बच्चियों ने उसको बहुत अच्छी तरह से नाट्य रूपांतर के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हम अर्घ्य कैसे देते हैं, नदी या गंगा के किनारे घाट कैसे सजे होते हैं, कैसे सामने में रंगोलियाँ बनी होती हैं, दौरा में हम क्या क्या लेकर के जाते हैं, कैसे गीत गाए जाते हैं, किस तरह के रंगों का, वस्त्रों का वस्त्र विन्यास हम करते हैं, वे सारी चीज़ें बच्चियों ने दर्शाया। तो आप देख सकते हैं कि अपनी कला, संस्कृति, समाज में हो रही घटनाएं, देश में हो रही घटनाओं के बारे में बच्चे कितने जागरूक हैं।